हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज तीसरा वीडियो है। बहुत लोगों का डिमांड आया था करंट अफेयर्स के लिए। लोगों का प्रेज आया था और इसमें आया भी था कि धीरे धीरे से सारा करवा दो। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट साइंस लगता है, साइंस थोड़ा अच्छा भी है। इसीलिए मैं ये रियल टाइम पेपर लाया हूँ। ठीक है, ये जो मैं एग्जाम ऐसे अटेंड करूंगा वैसे ही है। आप बस अप्रोच देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, साइड बाई साइड सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। पहला सवाल है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय व्हाट? बच्चों बच्चों को पता है आयरन किससे गैल्वेनाइज होता है? जिंक के थ्रू। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है ना, रस्टिंग से बचाता है। इससे करते हो, गैल्वेनाइजेशन करते हो जिंक के प्रेजेंस में। क्यों करते हो? ताकि रस्टिंग ना हो सके। और रस्टिंग का कौन सा दो कंडीशन है, ये पीपीएससी पीवाईक्यू है। एक हो गया मॉइस्चर, एक हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस से। रस्टिंग कब होता है? या तो मॉइस्चर आ गया या ऑक्सीजन आ गया। और रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू H3PO4। आपके घर पे देखे होगे, गेट पे अगर आप पेंट नहीं किए हो तो रस्ट हो जाता है। दैट रिक्वायर्स मॉइस्चर एंड O2। ओवर द टाइम होता है ना, ऐसा तो नहीं है आप आज आपका पेंट उखड़ा आज ही आप रस्ट हो जाता है। ओवर द टाइम मॉइस्चर आता है, O2 का प्रेजेंस से आता है। बट आप उसको रिकवर कर सकते हो कैसे? एशियन पेंट्स यूज करते हो, बर्जर पेंट्स यूज करते हो। एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स काइंडली स्पॉन्सर मी। H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड याद आ गया, H2SO4 आपको याद आना चाहिए। किंग ऑफ केमिकल्स है। सल्फ्यूरिक एसिड, HCl कहाँ पे होता है? पेट में होता है। HNO3 असला बारूद HNO3 में होता है। अगर मुझे ये सब याद है तो मुझे ये याद आना चाहिए, कॉपर AU। रिएक्टिविटी सीरीज याद आना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, AgAu। तो पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों केरोसिन ऑयल में रखते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत वायलेंट रिएक्ट करता है। आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा लेबोरेटरी फट जाएगा आपका, है ना। इसीलिए अपन उसको केरोसिन ऑयल में डालते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर सके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आंसर है जिंक। आयरन को कैसे गैल्वेनाइज करते हैं? थ्रू जिंक। नेक्स्ट सवाल पर आओ। द मैचस्टिक टिप्स आर लोडेड विद व्हाट? मैचस्टिक टिप्स के बारे में देखो। ये जो हेड होता है ना, डोंट मीन अदरवाइज, हेड जो होता है वो, इसमें क्या होता है? एंटीमनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। और दूसरा होता है इसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये एकदम रट लेना। ये जो हेड होता है, मैचस्टिक का जो हेड होता है, इसमें क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और जो ये रबिंग पार्ट होता है, दिस इज कंपोज ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब देखो, जंग इसमें रहता है, बहुत बार कंफ्यूजन आपको करता है कि रेड फॉस्फोरस है कि व्हाइट फॉस्फोरस है। बट वी यूज रेड फॉस्फोरस। व्हाई वी यूज रेड फॉस्फोरस? बिकॉज रेड फॉस्फोरस कम इन्फ्लेमेबल होता है, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। जैसे आप इसको रगड़ोगे तुरंत ये इन्फ्लेमेट कर जाएगा। जिससे आप रगड़ रहे हो ना, ये इन्फ्लेमेट करके तुरंत लगा दे रहे हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस दूर से भी रखोगे तो हो जाता है, इसीलिए अपन यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। और जो मैच स्टिक होता है, ये कौन सा किसका बना होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब जैसे आप इसको रगड़ोगे तो जो रेड फॉस्फोरस है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाइट फॉस्फोरस। और जो हमारा चिंगारी को हम लोग ने रब किया तो तुरंत आग जल जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मैच स्टिक। हमेशा याद रहेगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो, एक और कंफ्यूजन है यार, बहुत लोगों ने बोला था कि यार हिंदी में भी लाओ। देखो यार, बहुत तुरंत मैंने लाया है, बट मैं एक्सप्लेन तो इंग्लिश हिंदी में करो ना। इंग्लिश थोड़ा निकल जाता है बीच बीच में, बट मैं एक्सप्लेन ज्यादातर हिंदी में ही करता हूँ। और ये सारी चीजें यार, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक, जस्ता, कॉपर, यार थोड़ा तो कर लो। मैं धीरे धीरे ले आऊंगा, हिंदी का भी ले आऊंगा। टाइम अधिक लगता है ना, बट मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट करवा दूं आप लोग को ये सारी चीजें। प्लीज बेयर, मैं नेक्स्ट वीडियो से हिंदी वाला भी करवा दूंगा। आंसर क्या होना चाहिए? रेड फॉस्फोरस होना चाहिए, व्हाइट फॉस्फोरस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना? पोटेशियम, हाँ ठीक है। द रॉयल वाटर विच कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ। आपने बचपन में ये वर्ड पढ़ा होगा, क्या आपको याद है? एक्वा रेजिया। एंड व्हाट इज दिस एक्वा रेजिया? आपको याद होगा 1:3। अब आप कंफ्यूज करते हो, 1 HCl का है कि HNO3 का है। अब बोल रहे हो सर सबको पता है, सब पता है। या देखो, जहां से आप गुजरे हो गली में हम भी रह चुके हैं, है ना। देखो, इसका ट्रिक याद करो। HCl में आपको 3 दिख रहा है, HCl, इसको 3 समझो तो ये 3 मिक्सचर इसको समझो, ठीक है। और HNO3 1। एक्वा का फंक्शन क्या होता है? एक्वा आप जाते होंगे, आंटी आपकी मम्मी कभी जब गोल्ड को रिफाइन करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब हम लोग नहीं, सुनार लोग क्या करता है, एक्वा में डाल देता है और गोल्ड वापस से रिजुविनेट हो जाता है ना। एक्वा का फंक्शन क्या है? वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जितना भी चीज है उसको चमका देता है। अगर आपको चमकना है, एक्वा में डाल दो खुद को। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच वैरायटी ऑफ कोल कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ट्रेसेस ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म? अब जितना पुराना होगा, जिस पे कम लगा है छाव, धूप धूप, प्रेशर, दैट विल बी द थिंग। तो पीट इज द करेक्ट आंसर, है ना।
पीट देखो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इन लोग पे तो बहुत प्रेशर है ना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इन लोग पे तो बहुत प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब इसमें आ चुका है। तो इनका जो हायरार्की है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। बट पीट पे उतना नहीं हुआ है। पीट सबसे नीचे वाला लेयर है, इस पे इतना नहीं हुआ है। यही कारण है वो आपको परफेक्ट देता है कि इसमें कौन सा पेड़ दबा था, कौन सा एनिमल दबा था, इसीलिए वो पीट होता है। अब कोल से हमें याद आता है सबसे ज्यादा, तो मैं बता ही दिया हूँ, कोल कंटेंट एंथ्रासाइट में होता है। इंडिया में हमें बताओ प्रोड्यूसर कौन है, क्या वो जेएच है या ओडी है, सीजी है? इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा, है ना। झारखंड फर्स्ट है, फिर है ओडी, फिर है सीजी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड प्रोड्यूसर में। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चीन, चीन डोमिनेट करता है, फिर है शायद इंडोनेशिया है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये झारखंड का है 26.4% के आसपास है। उड़ीसा एकदम एकदम वो है, डेड डेड हीट चलता है, 26.4, 25 और 18.4% है ना। कोल अपना सारा कंप्लीट हो गया। सो एंथ्रासाइड देखो, आपने बनना है एंथ्रासाइड। आप पे जितना प्रेशर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, जितना आप गर्मी झेल रहे हो, आप बिकम एंथ्रासाइड कर रहे हो। एंथ्रासाइड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंथ्रासाइड समझ रहे हो, इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया के पास एंथ्रासाइड का है ही नहीं। सो प्रेशर आ रहा है लाइफ में तो आप मुस्कुराइए, आप आप एंथ्रासाइड बनने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? सिंपल सवाल है, पूकी सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नाइट्रस ऑक्साइड से मुझे याद आता है, व्हाट इज दिस, हाउसफुल 2, हाउसफुल 1 ना, लाफिंग गैस। भाई बाकी का हाउसफुल तो क्या ही इसने गन बचा रखा है। लाफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड से हमें क्या याद आता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिड रेन, है ना। एसिड रेन से हमें क्या याद आता है? ताजमहल का जो येलोइंग हो रहा है, दैट इज ड्यू टू एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड इज व्हाट? नाइट्रस ऑक्साइड इज नथिंग बट लाफिंग गैस। द टॉप predators, what is this? अरे यार, the top predators in most marine food chains of which community ecology are nectons which does not include? देखो हिंदी वाले जो नेक्टन्स का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकते हैं। ये देखो बहुत ही मुश्किल सवाल है, ठीक है। नेक्टन्स जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा सवाल। नेक्टन्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली खुद अपने आप स्विम कर सकते हैं। सो शार्क, आपने देखा शार्क तो करते हैं, लॉबस्टर्स भी करते हैं। कटल फिश और जेलीफिश, जेलीफिश एक टाइप का प्लैंक्टन्स होता है, ठीक है, प्लैंक्टन्स होता है। ठीक है, जेलीफिश प्लैंक्टन्स होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं करता है। करंट जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में उसको उखाड़ के लेके जाएगा जेलीफिश को, है ना। जेलीफिश फिश नहीं होता है भाई, वो प्लैंक्टन्स होता है, ठीक है। प्लैंक्टन्स होता है, फिश मत समझना, जेलीफिश इज प्लैंक्टन। बाकी जो हो गया कटल फिश हो गया, जेली लॉबस्टर्स हो गया, शार्क, दे कैन स्विम इंडिपेंडेंटली, दैट इज द केस। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। थायमिन, यूरेसिल, और इसमें किसमें होता है? थायमिन क्या होता है यार उसमें, यूरेसिल इसमें होता है ना, आरएनए में यूरेसिल होता है। एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन, एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन, और थायमिन आरएनए में रिप्लेस होकर यूरेसिल बन जाता है, राइट। ठीक है, फास्फोरस हमने बता दिया, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। नॉट फाउंड इन डीएनए, सल्फर कहाँ से होता है? सल्फर हम लोग को वोल्केनिक मटेरियल्स में मिलता है, प्याज में मिलता है, ओनियन। प्याज का बदबू को दूर करने के लिए आप विनेगर डालते हो, विनेगर एसिटिक एसिड का बना होता है। सारा चीज इससे क्लियर होना चाहिए। नाइट्रोजन, आपका जो लेज वाले काटते हैं 74% यूज है। 10 रुपए का जो होता है इतना बड़ा सा होता है, रहता है, इतनी सा रहता है। 74% नाइट्रोजन का इस्तेमाल कौन सबसे अच्छा करते हैं? लेज वाले। नेक्स्ट सवाल पर आओ। 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द, देखो लॉ 10% वाला क्या सिस्टम है, ऊपर से जाओगे तो हर लेयर में 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस वाज गिवन बाय लिंडमैन। वेंट हॉफ से मेरे को याद आना चाहिए, वेंट हॉफ हमने यार आईटी के टाइम पे केमिस्ट्री में पढ़ा था, स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए उनका था। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री, यार बहुत प्यारे बंदे, मेरे को बहुत पसंद थे वेंट हॉफ। मतलब 1901 में इनको वो मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ता था मैं। टैंसली से मेरे को याद आना चाहिए इकोसिस्टम। यूपीपीसीएस में फेवरेट सवाल है यार, हर साल ये इकोसिस्टम टैंसली से सवाल पूछते हैं। कार्ल मोबियस, आई डोंट नो, ठीक है। 10% फ्लो क्या रहेगा? लिंडमैन, है ना, लिंडमैन। और हाँ, ये वाला एनोटेड पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हॉर्नबिल इज अ क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश्ड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये तो पता है मेरे को। हॉर्नबिल क्या है?
इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ कल्टीवेशन मेथड ऑफ क्रॉप्स। क्या ही होगा, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी इससे नहीं होगा, स्टडी ऑफ ट्राइब्स भी नहीं, वो तो वो खाका कमेटी रिकमेंडेशन पे होता है। स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ सी एंड कॉस्ट, ये नहीं होगा, यही होगा वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट के लिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यही करता है ना यार। हॉर्नबिल से तो मेरे को याद आना चाहिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, सो वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट के लिए होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाएगा ये सवाल, मुश्किल सवाल है बट ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाएगा। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर फाउंड इन इंडिया, 4 ही होता है अभी तक तो। तस्वीर भी होगा इसका तो। हाँ, हिमालयस हो गया, ये इंडो बर्मा वाला एरिया हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, और ये अंडमान निकोबार सुंडरलैंड, सुंडरलैंड 4 है ना, 4 अपना हॉटस्पॉट है। ओह शिट, क्या गिरा मेरा, नेवर माइंड। 130 हो गया, 131 पे आओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैनॉट ट्रैवल थ्रू व्हाट, दो चीज होता है। ये वैसे मैंने करा रखा है यार, आप लोग वीडियो देखना। 25 टॉप साइंस का करंट साइंस का करंट अफेयर नहीं, साइंस का जो लेटेस्ट सवाल है वो मैंने करवा रखा है। ये सारा चीज मैंने करवा ली है, साउंड्स हो गया, वेव हो गया, लाइट हो गया, बट वन शॉट सीरीज भी आ रहा है उसमें सारा चीज होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम नहीं होता है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड, अब साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ना, अब साउंड बिना उसका ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में कभी साउंड तो ट्रैवल नहीं करता है, साउंड रिक्वायर्स मीडियम। सबसे अधिक सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, इट रिक्वायर्स मीडियम। सो longitudinal wave cannot travel through vacuum, but transverse wave क्या होता है, light wave can travel through vacuum, 3 into 10 power 8 meter per second। पिक्चर क्लियर। 11 मिनट 30 सेकंड भाई, 10 सवाल ही अटेम्प्ट क्यों यार, यही है मेरे साथ, साइंस वगैरह में डूब जाता हूँ, फिर डूब ही जाता हूँ, which I have to stop। Which one of the following is used to determine the age of human fossil? Age of human fossil करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग C14 होता है ना, C4 कार्बन डेटिंग, इसी से अपन करते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, पूछी सवाल। What will happen if a running fridge door is opened in a room? हा, ये तो यार सवाल बचपन में यार बहुत कंफ्यूजन था यार। जब फर्स्ट टाइम फ्रिज आया था घर पे तो मैंने यही किया था कि ठंडा हो जाएगा रूम। देखो होता क्या है, फ्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, फ्रिज का फंक्शन होता है अंदर वाला चीज को, हीट जो है, अंदर का जो हीट है उसको बाहर कंप्रेसर के थ्रू बाहर ट्रांसफर करने का फंडा है। कंप्रेसर के थ्रू जो अंदर का हीट है उसको बाहर ट्रांसफर कर देता है, आउटसाइड कर देता है। बट अगर आपने डोर खोल दिया है तो जो हीट है वो तो बाहर ही चल जाएगा ना डायरेक्ट, तो आपका रूम राइज हो जाएगा, जहाँ पे आप फ्रिज रखे हो तो वो जगह ही इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर। सो दिस इज आंसर। ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना कि खोल के रख दूंगा गर्मी में, खोल के रख दूंगा तो ठंडा हो जाएगा, नो मत करना भाई, आंटी डांटेंगी। रूम टेम्परेचर विल राइज इफ द ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड इज मेड जीरो, देन व्हाट विल बी नॉट देयर। अगर लिक्विड का if the gravity of the fluid is made zero, then what will not be there? अच्छा, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, समझो ऐसा है, पानी है, आप एक भरा हुआ मग को आप डाल रहे हो अंदर, ठीक है, आप पूरा प्रेशर डाल रहे हो अंदर। आप इमेजिन करना है ना, एक बाल्टी भरा हुआ है, आंख बंद करो, इमेजिन करो, एक बाल्टी है, आप उसमें मतलब टेढ़ा करके आप मग डाल रहे हो, आप जोर से प्रेस कर रहे हो, तो जो अंदर का पानी है वो ऊपर की तरफ आपको पुश कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये तो कहता है ना कि आप ऊपर से पुश कर रहे हो, जो पानी है अपने अलग डायरेक्शन ग्रेविटी के अगेंस्ट अब काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। अब कह रहा है कि अगर ग्रेविटी ही नहीं प्रेजेंट है तो आपका बॉयंसी फोर्स कैसे होगा, अब थ्रस्ट ही नहीं होगा, यही तो सवाल है। इज मेड जीरो, अगर ग्रेविटी को जीरो बना दियो, देखो भाई आपने आपने यहाँ से प्रेशर क्रिएट किया, पानी अपना ग्रेविटी के प्रेशर से आपको ऊपर तरफ धकेल रहा है, दोनों बैलेंस कर रहा है ना, नहीं तो आप तो डुबा देते उसको, है ना। अब ये कह रहा है अगर यही जीरो हो गया तो अपवर्ड थ्रस्ट होगा ही नहीं, ऊपर कैसे पहुंचेगा ये, सिंपल सी बात है, अपवर्ड थ्रस्ट। देखो यार साइंस में जो मैं करा रहा हूँ आराम से करो, 30 में 30 पा जाओगे। नेक्स्ट सवाल पर आओ। इन द विंटर्स वी गेट वार्मर बाय यूजिंग 2 ब्लैंकेट इंस्टेड ऑफ 1। सर्दी की रातों में सोए रहे एक चादर में, ये तो उल्टा ही है, 2 ब्लैंकेट इंस्टेड ऑफ 1 वाला कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो। 2 blankets are thicker so generates more heat, क्या ही है। 2 blankets compress the air between the body and 2 blankets enclose air which does not allow the cold to penetrate, सही बात है यार, enclose कर देता है ना, और जाने नहीं देता है एयर, कोल्ड को जाने नहीं देता है, सही है, पुकी सा स्टेटमेंट है। which rays can be used to read very old written document, वाओ प्यारा सवाल। इंफ्रारेड रेज होता है, देखो गामा रेज, ये जैसे ये भी मैंने पढ़ा रखा है। प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच द वीडियोज ऑफ
टॉप 25 MCQs ऑफ साइंस विच आई हैव क्रिएटेड। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा। दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। दैट साइंस वीडियोस बहुत इन डेप्थ में है, सारे ऑप्शंस को आई हैव डेल्ट वेरी वेरी स्मूथली, सो जस्ट वॉच दैट वीडियो। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, देखो गामा रेस एक्स रेस का पेनिट्रेटिंग पावर इट इज वेरी ज्यादा, है ना, तुरंत ये पेनिट्रेट कर जाता है। जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है, सॉरी वॉल्केनिक नहीं, जो हमारा क्या बोलते हैं नागासाकी और जो फैटमैन और वो टूट फूटा था, तो क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियो एक्टिव जो होता है, तो उससे क्या होता है गामा रेज निकलता है और गामा रेज पेनिट्रेट कर जाता है आपके बॉडी में। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। तो आप कभी ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट में करोगे? नहीं करोगे, वो जला देगा, वो भस्म कर देगा उसको। तो गामा रेस तो होगा ही नहीं। एक्स-रेज़ का भी ज़्यादा अगर एक्स-रे आता है तो वो भी जला देता है, पेनिट्रेट कर जाता है, तो वो भी नहीं होगा। इंफ्रारेड रेस वो पेनिट्रेट करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है इंफ्रारेड रेस, ठीक है। इसलिए अपन IR रेस को यूज करते हैं फॉर ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सीन इन दिस पेपर। नेक्स्ट सवाल पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन, घिसा पटा सवाल, साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये सब देखो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत करना कि इलेक्ट्रिक टू साउंड है, साउंड टू सिग्नल। जस्ट मेक दिस क्लियर, ये चीजें बहुत अच्छे से बनाओ। अपना जो नोट्स बनाते हो साइंस का, इसमें ये सारी चीज रहना चाहिए कि आप जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट एक थीम्स मैंने करवाया है, वो मैं करवाऊंगा, इसमें सारा चीज कवर होगा। बट आप भी अपने एंड से करो ये सारी चीज। देखो ये सवाल गलत करोगे, कट ऑफ 91 जाएगा, आप 89 पे टिके रहोगे। यही वो सवाल है जिससे आप फंसते हो हर बार, समझ रहे हो। जस्ट मेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स क्लियर। आप बथेरे मैराथन जाते हो, आप अलग अलग सोर्स पढ़ते हो, दैट वोंट सफाइस ना। आप सिंपल चीज गलत कर रहे हो, आप रेस से तब भाग रहे हो। बहुत लोग होता है कि यार वो बटुक मियाँ वाला सवाल गलत हो गया तो वो हो गया, आयोग ने 4 सवाल गलत कर दिया। नहीं यार, आप इजी सवाल गलत कर रहे हो। बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर है, दे आर लेवरेजिंग ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हो। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम चर्न मिल्क। देखो भाई इसमें क्या होता है, तस्वीर नहीं है यार, खैर कोई नहीं, समझो ऐसा है। एक मटका है, वो याद है ऐसे करके, यहाँ मान लो मटका है, हम लोग यूज करते हैं ऐसे करके टाइप का है, और मम्मी हम लोग की मतलब ऐसे फेंटती है, फेंटना बोलते हैं ना यार उस चीज को, मतलब ऐसे ऐसे ये करती है, टर्न करती है। तो इससे क्या होता है ना, जो हेवियर पार्टिकल होता है दैट सेटल्स अपवर्ड, और जो लोअर पार्टिकल होता है वो नीचे आता है, और यही प्रोसेस को कहते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं, एक सूडो फोर्स है, समझो ऐसा है। एक बंदा है, वो रस्सी से ऐसे हिला रहा, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है, जो बॉडी को मूव करने में मदद करता है। और एक उसी को काउंटर करने के लिए होता है जो कि सूडो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज अ स्यूडो फोर्स, है ना, बस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कर रहा है। और जो हमारा ये जो सिनेरियो है, जो हम चर्न करते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, मट्ठा निकालते हैं, तो हम यही करते हैं ना, इसको ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं, तो जो अप जो डेंसर पार्टिकल होता है दैट सेटल्स अपवर्ड, और जो लोअर डेंसर होता है वो नीचे आ जाता है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आंसर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पर आओ, विच स्पेसिफिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है ना, ठीक है सोनार, वही जो शिप्स वगैरह करता है सोनार के थ्रू करता है। अल्ट्रासोनिक वेव से अल्ट्रासाउंड भी मेरे को याद आना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। यार ये कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्रोटॉन होता है रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन होता है कैडविक, याद कर लेना, ठीक है। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ये तो मेरी राइटिंग माशाल्लाह क्या ही है, और ये न्यूट्रॉन है कैडविक, सो आंसर इज कैडविक। 140 डन। Next, coming to 141, erosion of topsoil and runoff fertilizers and pesticides passing into the water bodies are example of what? Erosion of topsoil, topsoil का erosion of topsoil and runoff fertilizer and pesticides passing into the water bodies are example of। topsoil का runoff हो रहा है और erosion of topsoil into the water bodies। topsoil erosion तो भाई बुरा चीज ही है ना, अगर water bodies में जा रहा है तो वाटर बॉडीज को एनरिच कर देगा, और रन ऑफ फर्टिलाइजर हो सकता है इसको पॉजिटिव नहीं, हाँ ये पॉजिटिव जाएगा। और पेस्टिसाइड आपके वाटर बॉडीज में जा रहा है तो वो नेगेटिव ही होगा ना, पॉजिटिव है नेगेटिव पोल्यूशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। वेट फॉर द आंसर। ये देखो यार, मैं एग्जाम में भी यही, पता नहीं ये लॉजिक सही है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। सिंपल ही लग रहा है यार, टॉप सॉइल का एरोजन हो रहा है और पानी में पास हो रहा है, तो दैट सॉइल इज हैविंग सम गुड क्वालिटीज, ह्यूमस है उसमें। अगर पानी में जा रहा है तो फिर वो पानी को तो अच्छा ही कर देगा ना, ह्यूमस जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, तो
ऐसा वेस्ट तो नहीं करेगा, और अगर गंदा चीज जा रहा है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जा रहा है वाटर बॉडी में, तो वो तो नेगेटिव पोल्यूशन ही है ना। व्हाट इज दिस पॉजिटिव पोल्यूशन नेगेटिव पोल्यूशन, ये होता क्या है पॉजिटिव पोल्यूशन? पोल्यूशन तो गंदा ही चीज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? पता नहीं, आई डोंट हैव क्लैरिटी ऑन दिस। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? SO2 नहीं है भाई, मीथेन तो है। मीथेन किससे निकलता है? पैडी से, धान से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड हमने देख लिया था, CFC हमारा फ्रिज वगैरह से निकलता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नेवर ग्रेज्ड बाई ग्रेजिंग एनिमल, रूट तो होता है, स्टेम होता है, बार्क होता है, वुड नहीं होता है। वुड को कभी खाते हुए देखे हो? तो माइट्स लोग खाती है, एनिमल्स लोग थोड़ी खाता है वुड। विच सेल्स ऑफ अ बॉडी कैनॉट रेस्पायर एनारोबिकली, ब्रेन सेल नहीं, मसल सेल नहीं, आरबीसी तो करता है। आरबीसी में देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में, तो इट कैनॉट रेस्पायर एनारोबिकली। मेच्योर आरबीसी या न्यूली मेच्योर्ड? ओ भाई, मेच्योर आरबीसी भी और न्यू, दोनों में कंफ्यूज हूँ यार। पता नहीं, मैं एग्जाम में शायद मेच्योर आरबीसी मारता। इसका भी चेक करना पड़ेगा आंसर। 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ये मैं छोड़ देता हूँ यार, ये मेरे को रटने वाला चीज है यार, ये मेरे को आता नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर चाहिए होता है, जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। मिनरल का क्या काम? नॉट पूछ रहे ना, नॉट रिक्वायर्ड, हाँ, मिनरल्स का कोई काम नहीं। pH value for human blood is slightly alkaline, slightly alkaline becomes 7.54 to 7.5, 7 point, यही होगा आंसर, क्लोज। पानी का डिस्टिल वाटर का कितना होता है? H 7 होता है। एसिड बेस याद है ना, ये 0 है, 7 है, 14 है। ठीक है, 10 किसका होता है? एंटा एसिड का होता है। यहाँ पे किसका होता है? HCl का होता है, 2 के आसपास। चलो मूविंग ऑन टू द 28, 148 सवाल। कलर ब्लाइंड एंड हेमोफीलिया डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ड्यू टू व्हाट? रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, सिंपल सवाल था ये। इशारा टेस्ट, ये देखो, ये ला मैंने कराया था, यही तो मैं बता रहा हूँ, 4 या 5 सवाल जो दिख रहा है आपको, वो उसी 25 सवाल अगर करोगे तो वो बन जाएगा आपका। और धीरे धीरे ग्रेजुअली साइंस तो मैं बहुत ही बंदोबस्त करा दूंगा आपका, उसका आप चिंता ना करें। इशारा टेस्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो इट इज कलर विजन टेस्ट। ये अग्निवीर के टाइम पे बहुत न्यूज में था, अग्निवीर टेस्ट, या फिर आप आर्म फोर्सेस का एक इंटरव्यू में जाते हो, IB का या कैपअप में जाते हो, सो दिस इज अ मैंडेटरी टेस्ट, यू हैव टू टेक इशारा टेस्ट। नेक्स्ट सवाल, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रीट्स एंटीजन, एंटीजन ही सीक्रेट करता है। ठीक है, सीक्रेट्स, ओ भाई सीक्रेट्स क्या होता है? सीक्रेट्स सीक्रेट होता है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स एंटीजन। ठीक है, 150 सवाल देखो हो गया। अपन ने क्या क्या कर लिया? करंट अफेयर्स कर लिया अपन ने साइंस कर लिया, अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बचा है, तो मैं वो भी ले आऊंगा। ठीक है, और देखो ये एकदम रियल टाइम है ये, मैंने बस इसमें वो तस्वीर डाला था, ये सारी चीजें व्हाइट फास्फोरस एक्सप्लेन करने के लिए, एकदम रियल टाइम है, ऐसे सॉल्व करना है। और 30 में 30 इज वेरी वेरी डुएबल, आराम से जो जो थीम से रिपीट हो रहा है। ये ला देखो, ये एक आई वॉश है, आप समझ लो, आपके एग्जाम से पहले के लिए एक मॉक है आपका, जो एक बैटलफील्ड होता है ना, इस टाइप का है। तो इसको बहुत ही रिलीजियसली इसको फॉलो करो, इसका प्रिंट आउट करवा लो, और बार बार ये आइडेंटिफाई करो कौन सा थीम है। अगर ये थीम है मैच टिक टिप वाला, तो आप कार्बन और नॉन मेटल्स वाला पार्ट देखो, गैल्वेनाइजेशन वाला देखो, है ना, फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो, क्विक लाइम का फॉर्मूला देखो, DNA RNA की इंपॉर्टेंट थीम है, एक्वा रेजिया वाला इंपॉर्टेंट थीम है ना। फिर इसके बाद पोल्यूशन वाला, सॉरी, पोल्यूशन वाला एक थीम है। और यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल साउंड इज इंपॉर्टेंट थीम, एक्सरे वेव वाला एक इंपॉर्टेंट थीम है, कन्वर्जन वाला एक इंपॉर्टेंट थीम है, एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, फिर ये वाला सवाल तो हर बार पूछता है, हीट हीट थर्मोडायनेमिक्स वाला सवाल पूछता है। ठीक है, सोलर विंड वाला फिर से आ गया, सोलर वाला। और क्या हो गया, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका फाउंडर कौन है? तो थीम्स आइडेंटिफाई करो, 30 में 30 इज वेरी वेरी डुएबल, आई जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वेरी डुएबल, आराम से हम लोग ले आएंगे इस बार। ठीक है, और इस बार प्रीलिम्स साथ में फोड़ना है। जस्ट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ये एनोटेड PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और कल डे 2 होने वाला है रिवीजन सीरीज का, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।